एक्टिवेटिंग इवेंट जो है हम नहीं क्रिएट करते, ये होता है रहता है। तो जब अभी समझो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गए तो हमने कहा कोई बात नहीं है, होता है ऐसा, वो लड़का अपने से भी हैंडसम होगा। अब उतर के आपको मालूम है मेरी ये गाड़ी 3 करोड़ की है, ये वो करके उसको मुक्का लगाया, उसने आपका शर्ट फाड़ा, उसने आपके टाई को फाड़ा, उसने पत्थर फेंका, आपने उसके ऊपर फेंका, उसने कहा तोड़ी, ये वो सब करके अब जा किसके लिए रहे थे? कौन? अभी दे दिया उसने, नेकलेस ले लिया, तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, गाड़ी ठुक गई है, कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्या कर सकते हो उसके लिए आपके पास 4 इमोशन होना चाहिए। एंड हमेशा ये याद रखना है कि जो भी चीजें हो रही है इस दुनिया में वो मेरे हाथ में है नहीं, जो मेरे हाथ में है वो मेरे हाथ में है, जो नहीं है वो नहीं है, और उसका जिद न पकड़ो। हॉलमार्क्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजर्स आपने इस बुक में लिखे हैं, 11 कमिटमेंट में लिखे हैं आपने। सेंस ऑफ ह्यूमर, चेयरफुलनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, ये 4 पिलर्स आपने इसमें दिए कि लाइफ आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये कैसे होगी सर? ये 4 पिलर्स कैसे, क्या चीज़ रोल अदा करते हैं? देखिए, मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर में मैंने ये सिखाया हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशंस इन लाइफ। उसमें मैंने एक फॉर्मूला सिखाया ABCDE। ए यानी एक्टिवेटिंग इवेंट, बी यानी बिलीफ सिस्टम, सी यानी कॉन्सिक्वेंसेस, डी यानी डिबेट, डिस्क्रिमिनेट, डिटेक्ट, और ई यानी इफेक्ट। अब देखिए, ए का मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट। हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है, किसी ने आके ठोक दिया, हम तो खड़े थे, ठोक दिया, ये है एक्टिवेटिंग इवेंट। आपके किसी चाहने वाले को कैंसर हो गया, ये है एक्टिवेटिंग इवेंट। आपकी नौकरी चली गई, ये है एक्टिवेटिंग इवेंट। आपको प्रमोशन मिलने वाला था, किसी और को दे दिया गया, ये है एक्टिवेटिंग इवेंट। तो एक्टिवेटिंग इवेंट जो है हम नहीं क्रिएट करते, ये होता है रहता है। आपकी बीवी भाग गई ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। आपके बच्चे को कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गई, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। आपके हाथ से 1 करोड़ रुपया का आपने सेल मिलता और वो कस्टमर ने दूसरे को दे दिया 1 करोड़ रुपया, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। आपके बड़े भाई ने आपका पैसा लेके उसकी बीवी के लिए नेकलेस बना दिया, जो कि आपने घर बनाने के लिए रखा हुआ था पैसे, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। जिंदगी में एक्टिवेटिंग इवेंट होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब ये जब एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, तो आदमी अपने आप से बात करता है, इसको बोलता है बिलीफ से, बिलीफ सिस्टम यानी सेल्फ टॉक। ऐसे कैसे हो गया, मेरे भाई ने ऐसे कैसे कर दिया, नालायक आदमी है, मैंने इतना मेहनत किया था, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और आपने अपने आप से बात किया। तो जैसे आप और कहते हैं कि आप दूसरों से, आप खुद से 700-800 वर्ड्स बात कर सकते हैं पर मिनट। 700-800? हाँ, खुद से, दिमाग में चैटरिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन आप औरों से 150 to 200 वर्ड्स ही बात कर सकते हैं। जब इवेंट होता है तो आप अपने आप से बोलते हैं। अब वो अगर जो बोलना है वो अगर रैशनल है, वो सही है, तो आप चेयरफुल रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन जो आपने अपने आप से बोला वो इरैशनल है, तो फिर आपको आएगा गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, हॉस्टिलिटी। आपको ऐसा लगता है कि बड़े भाई को मार डालूं तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिवेटिंग इवेंट होता रहता है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो सेल्फ टॉक है, ये सेल्फ टॉक जो है वो अगर रैशनल नहीं है, सही नहीं है, तो आपका जो सी है, सी फॉर कॉन्सिक्वेंस, आप नाराज रहेंगे, एंग्री रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे, हॉस्टाइल रहेंगे, आपके अंदर मर्डरस बिहेवियर आ सकता है। हमने बहुत साल पहले डॉक्टर एल्बर्ट एलिस का बुक पढ़ा था, एंगर, हाउ टू लिव विथ एंड विदाउट इट, और हमने कोर्स किया था डॉक्टर किशोर फड़के साहब का बुल फाइटिंग बोल के, हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन। तो ये जो इवेंट्स होते रहते हैं ना, अब ये भाई ने ये कर दिया तो आपने काम बंद कर दिया। आप 4 दिन से काम बंद करके रूम में बैठे, आपका सेल चला गया 1 करोड़ का, आपने काम बंद कर दिया, आपने दारू पीने चालू कर दिया, आपकी गर्लफ्रेंड चली गई आपको छोड़ के,
आपने दाढ़ी बीड़ी बना के दारू बीरू पी के आप बैठे हो, तो मतलब ये तो वो जो गर्लफ्रेंड थी किसी और के साथ चली गई, ये तो एक्टिवेटिंग इवेंट है। हाँ। आपका बिलीफ सिस्टम जो है, जो सेल्फ टॉक है, वो अगर सही नहीं रहेगा तो कॉन्सिक्वेंस में आप बहुत ही एंग्री, फ्रस्ट्रेशन हो, तो कोई आदमी तो जाके एसिड भी फेंक देगा, कोई आदमी जाके मर्डर भी कर देगा कि तू मेरी नहीं हो तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तो ये जो एंगर में हुआ है, ये फ्रस्ट्रेशन में हुआ है, ये आदमी जब उसका संतुलन गवा बैठा, सी कॉन्सिक्वेंस में ये हुआ है। तो हमने बहुत साल पहले ये सीखा था ABCDE। ए फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, जिस पे अपना कंट्रोल लें। बी यानी हमको अपने आप से क्या बोलना है। ठीक है, बी अपने आप से क्या बात करनी है। हाँ, अगर सही बोलना है तो जब अभी समझो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गए, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, होता है ऐसा, वो लड़का अपने से भी हैंडसम होगा, उससे अपने से भी ज़्यादा पैसा वाला होगा, कोई बात नहीं, हम किसी और से प्रेम कर लेंगे, फिलहाल के लिए अपन अपना काम चालू करते हैं। अब देखिए, आपने अपना काम चालू रखा, 1 करोड़ का आपका हाथ से डील चला गया, आपको आ गया गुस्सा, 1 मिनट के लिए आप डिसअपॉइंट हो गए, बोले यार धंधा है, इसमें तो होते रहता है, अभी वो किसी और को मिल गया, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं डबल मेहनत करता हूँ, अभी ये महीने में और भी 10 दिन बाकी है, तो मैं 1 करोड़ की जगह पे 2 करोड़ करूंगा, मैं डबल काम करूंगा, मैं पैसे भी कमाऊंगा। पहले तो मैं सोचा था 1 ही करोड़ करूंगा, अभी तो 15 दिन बचा, मैं तो 2 करोड़ करूंगा। ये गया, इसके गुस्से में मैं 1 और करोड़ करूंगा। ये भी तो एक बिहेवियर है। सर, एक है कि बंद करके बैठ जाना, 1 करोड़ तो गया, उस पर तो इंसेंटिव मिलना था, वो तो मिला नहीं। अब आप क्या सोच रहे हो, 1 करोड़ गया तो 2 लाऊंगा। ये जो सोच है, इसको बोलते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ये जो रैशनल थिंकिंग है, जब आपके पास होगी, तब जाके आप हमेशा प्रोडक्टिव रहोगे। नहीं तो भाई ने वो बेच दिया, आप नॉन प्रोडक्टिव हो गए। हाँ। वो 1 करोड़ गया, आप नॉन प्रोडक्टिव हो गए। वो भाग गई दूसरे के साथ, आप गाड़ी ठुक गई। तो मैं तो जब थोड़े दिन पहले मैं बैठा था, तो गाड़ी मतलब खड़ी थी हमारी, हाँ। पीछे से आके किसी ने ठोक दिया। हाँ। तो उस ठोकने से हमको समझ में आ गया 10 लाख गया। क्योंकि हमारी जो गाड़ी है उसकी एक एक पार्ट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की है। तो हमें मालूम पड़ गया, हम तो उतरे भी नहीं गाड़ी से। हमने कहा किरण से, हमारी जो पर्सनल से, मतलब देख क्या और निकलते हैं। तो हम जा रहे थे सेल्स कॉल पे, हम जा रहे थे और हमने सोचा था कि उस आदमी से 50 लेंगे करके, 50 लाख लेंगे। हमने जाते जाते प्लान बना दिया कि 75 लाख तो लेना है, भरपाई यहाँ पर करनी है। हाँ, तो 25 लाख कमा लेंगे ना एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 तो जाने वाली है कल सुबह। अब उतर के आपको मालूम है मेरी ये गाड़ी 3 करोड़ की है, ये वो करके उसको मुक्का लगाया, उसने आपका शर्ट फाड़ा, उसने आपके टाई को फाड़ा, उसने पत्थर फेंका, आपने उसके ऊपर फेंका, उसने कांच तोड़ी, ये वो सब करके। अब जा किसके लिए रहे थे? 50 लाख के, सेल्स कॉल के लिए। ये सब कांड में आप अटक गए, क्योंकि ठोका उसने और आपने सेल्फ टॉक दिया, और आपका सेल्फ टॉक राइट नहीं होने की वजह से आप उतरे, आपको आया गुस्सा। तो गुस्सा पैदा किसने किया? आपने खुद ही किया, मतलब। करेक्ट है, आपने बोल के पैदा किया। तो आप क्या बोलते हो, इससे या तो गुस्सा पैदा होता है या फिर आप खुश रहेंगे। So that is emotive therapy जो आप रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। रैशनल इज फ्रॉम द माइंड, रैशनल इज फ्रॉम द माइंड, इमोशन इज फ्रॉम द हार्ट एंड बिहेवियर इज फ्रॉम द बॉडी। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब है आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट और बॉडी एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य पे ही अटके रहे जिस लक्ष्य पे आप जा रहे थे 50 लाख की डील करने के लिए। गाड़ी ठुकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गाड़ी ठुक गई, अभी इसको कुछ नहीं कर सकते हो, ठुक गई, बात को एक्सेप्ट कर लो। 2 बजे गाड़ी ठुकी, 2:01 पे इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि 10 गया। अब ये सोचना है कि वो 10 लाख कहां से आएगा, भरपाई कैसे करें उसकी वापस। अब वो रिक्शा वाला था समझो, अब उससे झगड़ा करके वो तो कुछ भी हो जाओ, रिक्शा भी बेच देवे तो भी ये मर्सिडीज की भरपाई नहीं होगी, उतरना ही नहीं है गाड़ी से। तो कौन सी आपके अंदर 4 इमोशन होनी चाहिए? अगर आप सही बोलोगे, सही बातें करोगे ना। मैं बोला तो ठुकी, तो हमने कहा ना किरण मेरे ख्याल से 10 तो गया। तो बोला हाँ सर, मेरे को भी आवाज से तो लग रहा है कि 10 गया। मैं बोला कोई बात नहीं, 10 कमा लेंगे अगले 24 घंटे में, एक्स्ट्रा कमाएंगे। अब जा रहे हैं कॉल पे, तो अभी देख क्या होता है, देख ले, साफ बीफ कर ले,
गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी निकाल, मैं पढ़ता हूँ। तो अपन पढ़ने पे, अब ये होने के लिए आपके पास 4 इमोशन होने चाहिए। 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। इस साली 10 तो उठा लेंगे अगले 2 घंटे में। 50 के लिए जा रहे थे, 75 का गेम बनाने चालू कर दी। अब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ये तो ये होगा। अगर आप एंथुजियास्टिक, जो दूसरा इमोशन है, एंथुजियास्टिक रहेंगे तब ये काम बनेगी। आप चेयरफुल है, मैं बोला वाह क्या बात है, सेंस ऑफ ह्यूमर, चेयरफुल और सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं बोला देख किरण, 10 में पट गई साली, हो सकता ट्रक ने ठोका होता तो 50 लाख के नुकसान हो जाते, रिक्शा ने ठोका है, 10 में काम, चल निकाल गाड़ी। तो यू आर लाफिंग एट योर सेल्फ, सेंस ऑफ ह्यूमर, आप अपने ऊपर हंस रहे हैं। बोले भाई ने बेच दिया, मतलब भाई है, भाई तो ऐसे काम करेंगे, भाई लोग का अधिकार है। उसने अगर बेच दिया, उसने अगर वो पैसा यूज कर लिया अपने बीवी को नेकलेस लाने, उसकी भी तो अपनी मोहब्बत है बीवी के लिए, तो करने तो कोई बात नहीं, अपन कमा लेंगे, एक्स्ट्रा काम कर, गुस्सा किस बात का होना। अभी दे दिया उसने, नेकलेस ले लिया, तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, गाड़ी ठुक गई है, कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्या कर सकते हो, उसके लिए आपके पास 4 इमोशन होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर, चेयरफुलनेस, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस। ये चारों बरकरार ठुकने के बाद रहेगी तब प्रोडक्टिव रहोगे, नहीं तो नॉन प्रोडक्टिव हो जाओगे। तो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर 4 घंटे का वीडियो में आप लोग देखिए, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसको इन्फॉर्मेशन के बाद विजडम में तब्दील करके अप्लाई कीजिए। अच्छा, वो कोर्स तो हमने पढ़ के हिसाब से किया था, डॉक्टर किशोर फड़के। उसके एक बार किया, उसके पूरे नोट्स बनाए, दूसरे बार किए, फिर दूसरे बार नोट्स बनाए, 2 बार उस कोर्स को किया, नोट्स बनाया। तो पहले 100 बार गुस्सा आता था, तो फिर वो 90 हुआ, 70 हुआ, अब तो गुस्सा 100 में 3-4 बार आता है। यानी बाकी 97% टाइम अपन प्रोडक्टिव है। अब भी कभी कभी तो सटक जाती है अपनी भी, तो वो तो होना ही है, बिकॉज यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लिविंग इन एन एबनॉर्मल वर्ल्ड। इससे ज्यादा एक इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो हाउ टू रिमेन, आपने जो ये 4 इमोशन की बात कही, जो मैंने 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन में लिखा जरूर है, लेकिन इसका पूरा वर्णन अगर आपको जानना है, हाउ टू रिमेन चेयरफुल, एंथुजियास्टिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जीना है, तो मेरा जो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वीडियो है, उसको आप 4-5 घंटे का वीडियो, उसको कई बार देखिए, तो आप यू विल रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट स्ट्रेस। कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, प्रोजेक्ट फेल हो जावे, चेक बाउंस हो जावे, बीवी भाग जावे, गर्लफ्रेंड छोड़ देवे, कैंसर हो जावे, माँ का तबीयत खराब हो जावे, खुद के तबीयत खराब हो जावे, एक्सीडेंट हो जावे, पैर कट गई एक्सीडेंट में, अब व्हील चेयर में बैठो, आगे बढ़ो। ग्रेट सर, सुपर सर। सर ये आगे बढ़ने वाली कला, ये 4 इमोशन, इतने बढ़िया इमोशंस हैं, ये 3 पॉइंट्स में अगर मैं लूँ, 3 मेन बोल्ड पॉइंट्स के आप निकालोगे, ये 3 राहुल ये एडवांटेजेस हैं, 3 बोल्ड पॉइंट्स में क्या निकाल सकते हैं हम इसमें कंक्लूड करके? देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा प्रोडक्टिव रहना है। ठीक है, प्रोडक्टिव रहना है। सेकेंड, मतलब हर टाइम आप कोई भी काम के लिए आपका काम बढ़ता रहना चाहिए, है ना। दूसरा, हर टाइम आप रिजल्ट पैदा करने लायक रहना चाहिए। मतलब अभी देखिए, अगर सटक जाता तो रिजल्ट पैदा नहीं कर सकता, 50 भी जाता, 25 एक्स्ट्रा तो आने वाली ही नहीं थी। तो रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि मुझे रिजल्ट पैदा करना और प्रोडक्टिव रहना, एंड हमेशा ये याद रखना है कि जो भी चीजें हो रही है इस दुनिया में, वो मेरे हाथ में है नहीं। जो भी चीज़ हो रही है दुनिया में मेरे हाथ में है नहीं, जो मेरे हाथ में है वो मेरे हाथ में है, जो नहीं है वो नहीं है, और उसका जिद न पकड़ो। अच्छा, अब वो छोड़ के चली गई मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे हाथ में थोड़ी ना था वो। सुपर। अब वो ठोक दिया रिक्शा वाले ने, मेरे हाथ में नहीं था वो। तो उसने तो सुबह प्रोजेक्ट तो नहीं बनाया था ना कि मैं एक मर्सिडीज वाले को ठोकूंगा, ठुक गई, अब बेचारे के हाथ से गलती हो गई। तो हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें प्रोडक्टिव रहना है, और हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, ये बात को समझना है।